जहां पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए ट्रेड लेवल भी शेयर किए जाते हैं पेपर ट्रेड करने के लिए कि किस तरीके से काम करना चाहिए। लेवल कुछ इस तरीके से शेयर किए जाते हैं कि लोअर लेवल ये है, हायर लेवल ये है, इसके अंदर मूवमेंट होगी। तो आप चाहो तो नीचे डिस्कॉर्ड की लिंक है, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो और सर्विसेज को कंटिन्यू कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो की बात की जाए ना, तो आज की वीडियो अगर आपने देख ली प्रॉपर वे में, देन आपको पता लगेगा कि कहाँ पर आपको काम करना चाहिए। लाइक ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो, नॉर्मली आप लोग ये सुनकर आते हो कि हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर मैं आपको बोलूं ट्रेडिंग बहुत तरीके की होती है, बहुत तरीके की मीन्स इतने तरीके की होती है कि आप चाहकर भी सभी के सभी तरीके ट्राई भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलना चाहूंगा, जैसे क्रिप्टो मार्केट में काम किया जाता है, फोरेक्स मार्केट में काम किया जाता है, डब्बा ट्रेडिंग की जाती है, लाइक कमोडिटी मार्केट में काम किया जाता है, शेयर मार्केट में काम किया जाता है। इसी तरीके से कह सकते हो मल्टीपल ट्रेडिंग के तरीके होते हैं, लाइक बाइनरी ट्रेडिंग की जाती है। काफी सारे लोग होते हैं जो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करना प्रेफर करते हैं। क्या आपको लगता है कि ट्रेडिंग केवल एक छोटा सा वर्ड है? कतई भी नहीं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कहां पर आपको पैसा लगाना है और कहां पर नहीं लगाना है। अगर आपको उनमें से लाइक जो बातें आपको बताने वाला हूं उनमें से कभी भी कहीं से कॉल आती है कि भाई मैं आपको इतने % का रिटर्न निकाल के दूंगा, देन डेफिनेटली आपको वहां पे अवॉइड करना चाहिए। और स्पेशली ऐसे लोग यहां पे ज्यादा फंस जाते हैं जो कह सकते हो पढ़े लिखे होते हैं, प्लस उनको उस चीज की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। ये बात ध्यान रखो। आपके पास में कोई भी डिग्री है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको इन चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो भाई आपके साथ में कह सकते हो यहां पे स्कैम हो ही जाएगा। क्यों? आपको वो चीज करा दी जाएगी जो चीज यहां पर लीगल ही नहीं है। मैं आज आपको पूरी एक्सप्लेन करने वाला हूं, पूरा प्रोसेस। जो भी इंसान नया है ना, प्लीज वो इस वीडियो को ढंग से समझ लेना, और समझ में अगर आपके आ जाए तो अपने आसपास के लोगों को समझा देना कि ट्रेडिंग का मतलब केवल इतना नहीं है कि बस चलो जी अकाउंट खोला और ट्रेड करना चालू कर दिया। देखिए जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग ना लाइक बहुत पुराने जमाने से की जाती है। पहले क्या हुआ करता था? बार्टर सिस्टम हुआ करता था। भाई तुम्हारे टमाटर और मेरे आलू एक्सचेंज कर लो। उस समय की चीज को जो एक्सचेंज करने की बातें की जा रही है उसको भी ट्रेडिंग ही बोलते थे। आज की बात की जाए तो आज आप अपने घर में बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में जो दूसरा इंसान होगा उसके साथ में ट्रेड कर देते हो। आपको पता भी नहीं है कि आपने किसके साथ में अपना ट्रेड को कंटिन्यू किया। प्लस आपका पैसा चला भी जाता है और पैसा आ भी जाता है। अगर आप सही हो तो पैसा मिल जाता है, आप गलत हो पैसा चला जाता है। ये चीजें नॉर्मल ट्रेडिंग काउंट की जाती है। तो पुराने जमाने वाली ट्रेडिंग से लेकर आज के नए जमाने वाली ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं। पहले क्या था? लिमिटेड नंबर ऑफ चीजों को ट्रेड किया जा सकता था कि भाई इतनी ही चीजें हो सकती हैं। बट आज की बात करें तो ट्रेडिंग के नाम पर दुनिया भर की चीजों के अंदर ट्रेड किया जा सकता है। बस इंसान को प्रॉपर वे में काम करना आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। अब बात आती है, देखो ट्रेडिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि सबसे पहली बात आप जहां पर रहते हो लाइक उस देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना सबसे पहली बात हो जाती है। यहां पर बात की जाए तो सबसे जरूरी चीज है, हम लोग जब ट्रेडिंग की बात करते हैं ट्रेडिंग के ऊपर दो चीज ऐड होती है। फर्स्ट विल बी सेबी। सेबी का काम क्या होता है? ट्रेडिंग रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जितने भी ब्रोकर्स होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी सेबी के अंडर काउंट होती है। रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाता है ना वो सेबी बनाता है। बात ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरी चीज आ जाती है, अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे देश की करेंसी जिसको मैनेज कौन करता है? आरबीआई मैनेज करता है। जो भी करेंसी में पॉलिसीज क्रिएट की जाती है वो आरबीआई के थ्रू की जाती है। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये तीन चीजें, पहला क्या होगा? ट्रेडिंग, दूसरी क्या है? सेबी, तीसरी क्या है? आरबीआई। इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को साथ में लेते हुए चलना है और ध्यान रखना है कि जो भी हम पैसा अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना है और खुल्लम खुल्ला मस्त लाइफ जीनी है अपने इंडिया के अंदर। कॉमन सी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा बाहर के देशों की हालत इतनी खराब हो चुकी है, इस कंडीशन में लोग हैं कि ट्रेडिंग के नाम पर कह सकते हो वो लोग क्रिप्टो के अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें कर रहे हैं। और सबको पता है कि क्रिप्टो के अंदर कौन इंसान पैसा कमाता है? जो एक्सचेंज का मालिक होता है, डेफिनेटली वो इंसान, प्लस जिस पे बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा होता है वो इंसान। आम आदमी जिसको कोई खास नॉलेज नहीं होती वो बेचारा गलती से कहीं से ऐड देखकर क्रिप्टो ट्रेडिंग करने चला जाता है, देन डेफिनेटली वहां पे उसको प्रॉब्लम आती है। अब देखो ये तीन चीजें हैं, तीनों चीजों के अंदर सबसे पहली बात है ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग में मैं आपको बोलना चाहूंगा काफी सारे लोग स्कैम में फंस जाते हैं। स्कैम में क्यों फंस जाते हैं? बिकॉज एक तो उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, दूसरी चीज है वो लालची होते हैं। मैं खुल्लम खुल्ला बोलूंगा लालची होते हैं। क्यों बोलूंगा समझो। मान लीजिए आपको कोई इंसान कह रहा है भाई आपके पास में 1 लाख रुपीस का फंड है। आपने बोला जी है। नॉर्मली 1 लाख का फंड अवेलेबल होता ही है मैक्सिमम लोगों के पास, और बहुत सारों पे नहीं भी होता। तो वो लोग क्या करते हैं? कहीं ना कहीं से उधार लेकर इस चीज को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अब आप सोचो अगर 1 लाख रुपए के ऊपर आपको बोला जाएगा कि 20,000 पर मंथ आपको कह सकते हो प्रॉफिट दिखाई देगा, देन डेफिनेटली जो इंसान सोचो 10,000 रुपए महीना कमा रहा है उसके दिमाग की घंटी बजेगी, यार मैं तो 2 महीने की इनकम केवल 1 लाख से इकट्ठा कर सकता हूं, तो 5 महीने में मेरा पूरा का पूरा कैपिटल वापस, और कैपिटल वापस
आने पर जिससे मैंने उधार लिया है ना उसको चुकाऊंगा और 20,000 रुपये महीना कमाऊंगा। एक्चुअल में वो ख्याली पुलाव पकाना चालू कर देता है, जो कि बहुत ही गलत चीज है। ट्रेडिंग में सबसे पहले उतरने से पहले आपको ये पता करना चाहिए कि आपकी कैटेगरी क्या है। देखो नॉर्मल सी बात है, अगर आपके पास पैसा कम है देन मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी होती है। पैसा कम होना कोई गलत चीज नहीं है। रीजन है, अगर आज आपके पास पैसा नहीं है और आपके पास नॉलेज भी नहीं है ना, तो मैं कहता हूं कद्दू आप कमा ही नहीं सकते शेयर मार्केट से। कितना भी आप कह सकते हो, कुछ भी कर लीजिए, कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। बट ये बात ध्यान रखो, अगर आपके पास नॉलेज भी है और आपके पास में थोड़ा बहुत पैसा भी है देन डेफिनेटली वहां पे आप अपने पैसे को कंपाउंडिंग करके ग्रो कर पाओगे। अब ट्रेडिंग की जब बात आती है तो ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे लोग पता है किन किन चीजों में फंस जाते हैं, किन किन तरीके के स्कैम्स में फंस जाते हैं, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात आ जाती है जहां पर बहुत सारे लोग आजकल चल रहे हैं। मैं देखता हूं कि फेसबुक के ऊपर, मेरे खुद फेसबुक पेज के ऊपर, लाइक कह सकते हो यूट्यूब के ऊपर एड रन होते हैं। कमाल की बात है, एड पता है किस चीज के रन होते हैं? डब्बा ट्रेडिंग। डब्बा ट्रेडिंग। अब आप कहेंगे यार ये तो कभी नाम सुना ही नहीं है। जी हाँ, सुना नहीं होता। रीजन यही है कि लोग इस स्कैम में फंस जाते हैं। सोचो मैं आपको बोलूं भाई देखो मेरा नाम है कवि शर्मा, ठीक है, मैं बेसिकली आपको क्या कहता हूं, मैंने बोला देखो मालिक एक काम करना, आप मेरे साथ जुड़ो, मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं। ठीक, मैं आपको 1 लाख दे रहा हूं। आप कहेंगे वाह जी कितना अच्छा बंदा है, 1 लाख रुपए दे रहा है, बहुत अच्छा। आप 1 लाख के ऊपर ट्रेडिंग करो, दबा के ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो प्रॉफिट आएगा उसके अंदर से मुझे केवल 20% दे देना। और अगर लॉस हुआ तो भाई लॉस हुआ तो आपका जो 1 लाख रुपए है ना केवल उतना ही लॉस होने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन सी बात है। ये 1 लाख तक अगर आप मैनेज कर सकते हो करो। यहां पर प्रॉब्लम पता है क्या आती है? यहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि 1 लाख रुपए आपका तो है ही नहीं, आपके पास तो पैसा है ही नहीं। एक्चुअल में ये ट्रेडिंग रियल ट्रेडिंग है ही नहीं। आपको केवल और केवल जुबान के बेस पर कि भाई मैंने तुमको 1 लाख दिया, और एक्चुअल में सोचो मैं जो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दूंगा ना, पता है वो कैसा होगा? वो एक डमी सॉफ्टवेयर होगा, पेपर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होगा जो आपको दे दिया जाएगा। वहां पे आपका नाम भी लिखा होगा कि भाई ये बंदा है, इसके पास इतना फंड है और वो ट्रेड कर सकता है। और उसके साथ में बैक एंड में क्या किया जाता है? एपीआई के थ्रू। मैं पूरा गेम पीछे का समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। वो लोग क्या करते हैं, पीछे एपीआई के थ्रू ना आपके अकाउंट के अंदर लाइक बिल्कुल रियल ट्रेड जैसी चलती है ना, ऐसा प्लेटफॉर्म दे देंगे आपको। आपने मान लीजिए 100 लॉट खरीदे, 100 लाइक क्वांटिटी खरीदी, प्रॉफिट हुआ, तालियां, बहुत अच्छा भाई, 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कॉमन सी बात है। बट जब लॉस होने चालू होंगे, कॉमन सी बात है, एक नया इंसान जो ट्रेडिंग में उतरा है, और ट्रेडिंग के अंदर दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पहली होती है खुद की साइकोलॉजी, दूसरी चीज आ जाती है कि भाई हमारे पास में फंड कितना है। अगर ये दोनों चीजें मैच कर रही है कि मेरी साइकोलॉजी भी अच्छी है और मेरे पास फंड भी ठीक ठाक है, देन डेफिनेटली ट्रेडिंग के अंदर एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है। बट सोचो जो इंसान आते ही सबसे पहले डब्बा ट्रेडिंग के स्कैम में फंस जाता है, और डब्बा ट्रेडिंग स्पेशली गुजरात एरिया में इन जगह पे ज्यादा होती है। उसके पीछे का कारण यह है कि आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा कह सकते हो जो ट्रेडिंग की जा रही है ना अभी, कुछ ऐसी जगह से ही की जा रही है। और कमाल की बात यह है कि वहां पे जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग डब्बा ट्रेडिंग पे भी अपना हाथ आजमाते हैं। रीजन बड़ा सिंपल सा है। सोचो ये तो मैंने 1 लाख की बात की है, कोई बड़ा इंसान है जो बेसिकली जिसका देखा मैंने भाई उसके पास एक अच्छा घर भी है, उस पर अच्छी गाड़ियां भी हैं, प्लस पैसा भी है। उस इंसान को लगता है कि मैं पैसा कमा सकता हूं। सोचो उसकी वैल्यू 10 करोड़ है, ठीक है, वो क्या करेगा? वो 2 करोड़ का डब्बा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा। कॉमन सी बात आती है। अब अगर उसको प्रॉफिट हुआ तो तालियां, अगर लॉसेज हुए तो लॉसेज होंगे, तो वो अपनी संपत्ति बेचकर उस लॉस को कवर करेगा। और ये बात ध्यान रखना, ये चीज कहना आसान लग रही है जिस लहजे में मैं बोल रहा हूं, बट ये चीज ऐसी होती है जिसके थ्रू इंसान आत्महत्या भी करता है। सोचो जिसके पास पैसा ही नहीं है उसको आप पैसा दे रहे हो, वो लालच में आके कि मैं 20% 10% ही तो देना है जो भी कमाई होगी, और नहीं कमाई होगी तो नहीं देंगे। बट ध्यान देने की बात है, आप एक नए इंसान हो ट्रेडिंग के अंदर जिसको ट्रेडिंग का टी नहीं आता, और वो इंसान यहाँ पे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगा, ओवर ट्रेडिंग करने की कोशिश करेगा। प्लस यहाँ पर ध्यान देने की बात होगी उसके पास में कोई भी स्ट्रैटेजीज भी नहीं होंगी जिसके थ्रू वो यहाँ पर पैसा कमा पाए। तो इस कंडीशन में हाईली प्रोबेबल चांस होंगे कि आप यहाँ पे लॉसेस ही कराते रहें और लॉसेस कराएंगे। तो मेरे भाई अभी तो आपको लाइक डमी अकाउंट दिया गया था, बट आपको जो पैसा चुकाना पड़ेगा ना वो रियल अकाउंट का पैसा चुकाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना। चाहे आप बैंक से लोन लेकर पैसा कमाएंगे, पैसा चुकाएंगे सॉरी, या फिर अपने दोस्तों से उधारी लेकर कमाएंगे या चुकाएंगे, जो भी चीजें करोगे, नौकरी करो कुछ करो, उनको फर्क नहीं पड़ता भाई। वो आपके घर पे आके बैठ जाएंगे और आपको इतना ज्यादा कह सकते हो प्रेशर दिया जाएगा, लाइक सोसाइटी के अंदर आपकी बेइज्जती की जाएगी कि आप बेइज्जती के मारे भी पैसा दोगे, वरना फिर आप कुछ गलत कदम उठाओगे। तो ये सबसे बुरी चीज हो जाती है। तो कोई भी इंसान पहली बात अगर ट्रेडिंग में आना भी चाहता है
ना, तो ये वाला वर्ड जब उसको दिखाई दे डब्बा ट्रेडिंग, जिसका फेसबुक पर आजकल बहुत ज्यादा ऐड चल रहा है, और मैं तो सोचकर हैरान होता हूं कि फेसबुक इस चीज को अलाउ कैसे कर रहा है। बेसिकली आज के समय में फेसबुक को अपने बच्चों के हाथ में देना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्यों? ऐसी चीजें अगर उनके हाथ में आएंगी, डब्बा ट्रेडिंग की बातें उनके सामने आएंगी, जो कि कभी एक बहुत मंझे हुए ट्रेडर को पता लग पाती थी कि डब्बा ट्रेडिंग नाम की भी एक जगह होती है। आज ये डब्बा ट्रेडर लोग जो होते हैं, उन लोगों को भी पैसा दे रहे हैं, जो 10,000 20,000 वाला बंदा होता है उसको भी पैसा दे रहे हैं, और उसको पता है कि ये बंदा ओवर ट्रेडिंग करेगा, इसको ट्रेडिंग के नाम पर कुछ नहीं आता, वो वहां पे नुकसान कराएगा, बट वो फिर भी उसको दे रहे हैं। रीजन है उसके पीछे, बिकॉज वहां पर वो इंसान अगर एक बार उनके स्कैम में फंस गया, देन डेफिनेटली वो गवाएगा तो डमी अकाउंट से, बट कमा कर देगा वो रियल अकाउंट से, और उसका जो पैसा होगा ना, वो उसके सिर पर खड़े हो जाएंगे मांगने के लिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए, वरना तुम्हें जो करना है करो, किडनी बेचनी है किडनी बेचो, अपने शरीर का अंग बेचना है अंग बेचो, भाई उनको फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से जब भी कभी आप इस डब्बा ट्रेडिंग की बात सुनो, दूर से इसको नमस्ते कर देना। क्लियर? मैं हर अपने सब्सक्राइबर को बात बोलना चाहूंगा, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। दूसरी चीज आ जाती है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, दूसरी चीज आती है, आपने काफी बार देखा होगा, आई एम ए बिनोमो। ठीक है, ये काफी ज्यादा ऐड देखे होंगे आप, हो सकता है कि यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ये एड्स रन होते हुए देखेंगे। तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसको बोलते हैं बाइनरी ट्रेडिंग। ठीक है, बिनोमो वगैरह बहुत सारे ऐप होते हैं। देखो, मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ना मुझे यहाँ पे कोई इसकी पेमेंट मिली है कि प्रमोशन करो। मैं एक्चुअल में इसकी बुराई कर रहा हूँ, खुल्लम खुल्ला बुराई कर रहा हूँ कि इसके ऊपर कतई भी गलती से भी मत जाना कि आई एम ए बिनोमिस्ट। ठीक है, तुम्हारी बैंड बच जाएगी बहुत गंदे वाली। क्यों बच जाएगी, मैं समझाता हूँ। देखो, ट्रेडिंग को मैंने बोला ना, जैसे कि स्टार्टिंग में बार्टर सिस्टम वगैरह यूज किया जाता था, ट्रेडिंग बहुत तरीके की होती है। हम किसी भी तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं भाई। तुम अपनी चीज को दूसरी चीज से एक्सचेंज करोगे ना, तो वो भी ट्रेडिंग कहलाती है। सोचो मैं बोलूं भाई मेरी गाड़ी ले लो, तुम अपनी वाली मुझे दे दो, बात खत्म। जो भी अगर हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों की इक्विवेलेंट वैल्यू है, देन उस कंडीशन में वो डील कंफर्म होगी, और कंफर्म होते ही उसको ट्रेड बोला जाएगा कि हमने अपनी कार्स की ट्रेड कर दी। ठीक है, तो ट्रेडिंग मल्टीपल टाइप की हो सकती है। तो यहां पर एक चीज आती है जिसको बोलते हैं बाइनरी ट्रेडिंग। ठीक, इसको मैं पता है क्या बोलता हूं, मम्मी पापा को कह सकते हो रोडपति बनाने की प्लानिंग, आपके मम्मी पापा को। बिकॉज कॉमन सी बात है, इसके अंदर वो बंदा फंसेगा जिसकी कह सकते हो मैच्योरिटी लेवल बच्चों वाली है। बच्चों वाली मीन्स कह सकते हो 18 साल से लेकर 22 साल, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कह सकते हो 30 साल वाले भी होते हैं ना, इस चक्कर में फंस जाते हैं क्योंकि लालची होते हैं। कॉमन सी बात है, अकल पे पर्दा डला हुआ होता है। किसी ने मेरे जैसे बंदे ने उनको ये बात बताई नहीं होती कि तुम यहां अपने मम्मी पापा का पैसा गवाओगे, प्लस उनको करोड़पति अगर वो हैं भी ना भाई, गलती से अगर हैं भी, तो उनको तुम रोडपति बना दोगे। 100% ये चांस है यहां पर आने पर। यहां पे होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं। बहुत सारे ऐसे पोपट लोग हैं, मुझे हंसी आती है सोचकर, यार ये कैसा बंदा है, अच्छा खासा दिख रहा है शक्ल से, बट शक्ल से कुछ नहीं होता, अकल है नहीं है, डेफिनेटली प्रॉब्लम की बात आती है। क्या पूछते हैं वो, कहते हैं देखो बिनोमो के अंदर आप अपना अकाउंट ओपन करो, आप वहां पे $100 डालिए। बहुत अच्छा, तालियां, चलो डाल दिए। 100 पे हम क्या करेंगे, आपको $100 और दे देंगे। ठीक है, या फिर आप अपना नया अकाउंट बनाइए, हम आपको $500 दे रहे हैं। ठीक, बट इसको आप विड्रॉल नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, ट्रेड ही करनी है। ट्रेड करने के बाद में अगर आपने प्लस को प्लस $500 कर दिया, या फिर कह देंगे वो आपको कि प्लस $100 कर दिया, या कह देंगे प्लस कि $10 भी कर दिया, तो आपको वो $10 की विड्रॉल मिलती रहेगी। ऐसे करके वो आपको बताएंगे। और ये स्कैम कैसे स्टार्ट होता है समझो। एक्चुअल में वो आपको लत डाल रहे हैं, और यहाँ पे बाइनरी ट्रेडिंग में होते क्या है वो समझो। देखो, मान लीजिए मैंने बोला कि भाई कोई चीज है, कोई चीज का मतलब समझते हो, वहां पे क्या है, कुछ भी होती है। कह सकते हो करेंसी हो सकती है किसी देश की, वो करेंसी पे ही अपना बाय वो चला रहे हैं, अपना बेसिकली कह सकते हो टिक बाय टिक डाटा के ऊपर ही गेम प्ले करवा रहे हैं। कैसे? मैंने बोला भाई देखो, आने वाले 10 सेकंड में या आने वाले 1 मिनट के अंदर, यहाँ पे बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे काम होता है। कुछ लोग होते हैं ना स्कैल्पर होता है, आपने देखा होगा शेयर मार्केट में, ये उनके भी बाप होते हैं। एक कदम ऊपर की चीज है ये। यहाँ पर क्या करते हैं, वो बोलते हैं देखो भाई यहाँ पर अभी प्राइस चल रहा है, आने वाले 10 सेकंड में ये यहाँ तक आएगा। मान लीजिए इसका 100 है, ये 90 है, सॉरी ये 80 है, ये 70 है, ये 60 है। उसमें क्या गेम चलता है, यूं चलता है, एक लाइन चलती है। वो कहता है ये अभी 10 सेकंड के अंदर ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये ऊपर गया तो आपने जो $1 की बेट लगाई थी वो $10 बन चुकी है। चलिए जी, अगली बार फिर से आपको जिताने की बात की जाएगी। अगली बार ये नीचे आएगा, फिर ये कहेंगे तुमने कहा यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आया, अब वो आके वापस चला गया। बधाई हो, आप फिर से
$1 से $10 कमा चुके हो, समझ रहे हो? ये कर करके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, देखो स्पेशली मैं देख रहा हूँ 16 साल का बच्चा भी यार अपने पापा के नाम पे बिनोमो अकाउंट चला रहा था, समझ रहे हो? उस कंडीशन में समझ सकते हो कि कितना बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है बाइनरी ट्रेडिंग का। और बाइनरी ट्रेडिंग आरबीआई की तरफ से इनलीगल है, ये बात ध्यान रखना। सेबी इसको अलाउ नहीं करता, और आधे पोपट ऐसे हैं उसको पता ही नहीं है कि बाइनरी ट्रेडिंग है क्या और वो अलाउ है या नहीं है। ये बात दिमाग में बिठा लेना। आप कहोगे सर हम तो बाइनरी ट्रेडिंग करते नहीं, हमको क्यों बता रहे हो? मेरे भाई तुम्हारे आसपास कोई करता होगा ना, तो बेसिकली उसको समझाना कि तू अपने माँ बाप को ना करोड़पति से, अगर वो गलती से हैं तो रोडपति बनाने की प्लानिंग कर रहा है। ये वो बला है जो दारू पीने वाले होते हैं, सिगरेट पीने वाले होते हैं ना, बेसिकली लाइक उनको लत पड़ जाती है कि नहीं पीते तो भाई सुबह सुबह सिर फटने को तैयार हो जाता है, कुछ ऐसे वाले सीन रहते हैं। वही चीज यहाँ पर है। आप एक बार ट्रेड करोगे, 2 बार ट्रेड करोगे, 10 बार ट्रेड करोगे, तो होने वाला क्या है, आपको यहाँ पे साइकोलॉजिकली देखा जाए तो आप यहाँ पे ट्रैप में फंस जाओगे, और उस कंडीशन में मेरे भाई आप इस ट्रैप से बच नहीं पाओगे। तो आज आप $10, $20, $30 से करोगे, कल को $200-300 पे जाने में देर नहीं लगती, ये बात ध्यान रखना। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं खुद 5 लॉट से स्टार्टिंग किया था यूएसडी एनआर को, आज मैं 500 लॉट तक पहुंच जाता हूं बिना डरे। तो रीजन क्या था, बार बार प्रैक्टिस करना। बट अगर हम गलत जगह पे प्रैक्टिस करेंगे देन डेफिनेटली जूता पड़ना तय है। और यहां पर इतना बुरा वाला हाल होता है कि आपका नहीं, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन का हाल बुरा हो जाएगा। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। तो दूसरे तरीके की ट्रेडिंग क्या हो गई, बाइनरी ट्रेडिंग। अपने बस की नहीं है और हमें ये करनी नहीं है। डब्बा ट्रेडिंग से दूर रहना है, और बाइनरी वालों को तो दूर से कह सकते हो नमस्ते बोल देना, मालिक हमारे आसपास मत दिखाई दो, कम से कम 100 किलोमीटर दूर दिखाई दो। क्लियर? देन थर्ड पॉइंट आता है, जो तीसरी चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, जिसके अंदर आपको आपको अपना पैसा बचाना है। देखो मैं यहाँ पे कमाने की बातें नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में, मैं बात कर रहा हूं कैसे आप अपने पैसे को बचा सकते हो। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि पैसा बचाना भी मेरे भाई पैसा कमाना कहलाता है। अगर आप बेवकूफों की तरह पैसा खवाते रहोगे ना, उस कंडीशन में आपके पास जब सच में एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हाँ यार यहां से मैं पैसा बना सकता था, देन आपके पास में वो लक्ष्मी जी है ना, वो भाग जाएंगे हाथ से। वो कहेंगे मालिक तेरे अंदर बुद्धि तो है नहीं, मैं तेरे पास रहकर करूं तो करूं क्या। और मैं कई बार बोल चुका हूं, अगर आपको लक्ष्मी जी बेसिकली चाहिए है, मनी चाहिए, तो आपको सरस्वती जी की पूजा करनी होगी। और जिसके पास सरस्वती जी होती हैं, लक्ष्मी जी पीछे पीछे खुद ब खुद आ जाती है, सबको पता ही है। यही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है कि अगर आपने डब्बा ट्रेडिंग या बाइनरी ट्रेडिंग करने के बारे में सोचा, तो लक्ष्मी जी खुद ब खुद कहेंगे मालिक तेरे पास बुद्धि तो है नहीं, पता नहीं तो कहां से आ गया, गलती से मैं तेरे पास आ गई थी, मैं चली उस इंसान के पास जिसके पास बुद्धि है। और बुद्धि किसके पास है, डब्बा ट्रेडिंग करवाने वाले के पास। उसको पता है कि ये बेवकूफ है, इसको पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहा है। साइकोलॉजिकली ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है साइकोलॉजी। अगर आपके पास बुद्धि है देन डेफिनेटली आप ये बात समझोगे कि साइकोलॉजी के बिना ट्रेडिंग करना इम्पॉसिबल काउंट होता है, समझ रहे हो? अगर ऐसा होता तो हर घर में एक ट्रेडर बैठा होता। देन सेकंड चीज आ जाती है कि ये बाइनरी ट्रेडिंग, आप खुद हिसाब लगाओ यार, ऐसी कौन सी चीज होती है जहां पे हर 1 मिनट के अंदर मूवमेंट आएगा और यहाँ पे $1 से $10 कमा जाओगे? ऐसा हो सकता है क्या? सोचने की बात है। और दूसरी चीज आ जाती है कि हमारे देश की जो एजेंसीज होती है, लाइक हमारी आरबीआई हो गई, हमारा सेबी हो गया, जो उस चीज को अलाउ नहीं कर रहा है, तो कोई तो रीजन होगा ना, या बस तुम ही कह सकते हो 30 मार खाओ और तुमने ही वो चीज सर्च करके बता दी कि देखो जी मैं तो बाइनरी ट्रेडर हूं, मैं तो बिनोमो हूं, अजी मैं तो बस पूछो मत क्या कर जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। देन थर्ड चीज आती है जिसके अंदर लोग मैक्सिमम पैसा गवाते हैं, और मैंने देखा है, वो क्या आ जाता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग। अगर मैं बेसिकली बात करूं नॉर्मल पर्सन की, देखो कुछ लोग होते हैं क्रिप्टो के अंदर 2 साल 3 साल 5 साल मेहनत करते हैं, देखो वो पैसा कमाएंगे, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, पहले लक्ष्मी जी की बजाय सरस्वती जी की पूजा कर रहे हैं, देन लक्ष्मी जी तो उनके पास आनी तय है। बट कुछ ऐसे पोपट होते हैं जिनको बेसिकली पड़ोसी के लौंडे ने बताया था कि मैंने तो क्रिप्टो में 10 रुपए कमाए। अब वो क्या है, वो भी मुंह उठाकर नेट पे जाते हैं और यूट्यूब पे सर्च करते हैं हाउ टू ट्रेड इन क्रिप्टो ट्रेडिंग, एंड उसके बाद में होता क्या है सबको पता है, उनका बेसिकली बुरा समय शुरू हो जाता है, उनके ऊपर सनी लग जाता है शुरू, और वो स्टार्टिंग हो जाती है। कैसे हो जाती है समझो। अब वो क्या करते हैं, क्रिप्टो में अकाउंट खोलते हैं। क्रिप्टो में भी यही गेम है कि पहले पहले क्या होगा, आपको कुछ बोनस दिया जाता है, कुछ कह सकते हो प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो आपको क्रिप्टो के कॉइन्स देते हैं कि बेटा ले खेल ले इसके ऊपर। अब आप खेलना चालू करते हो धीमे 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 धीमे, देन आपको वहां पे दिखाया जाता है देखो जी ये नई क्रिप्टो एक लॉन्च हो रही है, ये क्रिप्टो लॉन्च हो रही है, इसमें पैसा लगाओगे तो ऐसा होगा। क्रिप्टो में एक अलग तरीके का स्कैम चल रहा है। वो स्कैम क्या है समझिए। मान लीजिए मैं भी वीडियो बनाता हूँ, मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो वीडियोस भी क्रिएट करते हैं, और अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो काफी लोग ऐसे होंगे जो मुझे पसंद करेंगे, ठीक है, और पसंद करेंगे तो कॉमन सी बात है, अगर मैं उनको बोलूंगा कि भाई देखो ये चीज गलत है, तो उसको वो अवॉइड भी करेंगे, कॉमन सी बात आती है। आप बेसिकली अगर ये काम कर रहे हो तो आपको पता होगा, तो वहां पे क्या होता है, काफी सारे क्रिप्टो ऐसी होती है, क्रिप्टो कॉइन्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में ना
फर्जी न्यूज़ फैलाई जाती है। मान लीजिए मैं कवि शर्मा, मैंने बोला भाई देखो मैं भी एक अपना क्रिप्टो कॉइन लॉन्च कर रहा हूँ। कोई भी लॉन्च कर सकता है, अपनी पर्सनल चॉइस है, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई बंदिश है। आप अपना क्रिप्टो कॉइन लॉन्च करते हो सकता है कि मेरी ही कंपनी थी, मैंने एक क्रिप्टो कॉइन लॉन्च कर दिया। मैंने अब क्या किया, मैंने सभी जितने भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं उन लोगों से कॉन्टैक्ट किया, जितने भी कह सकते हो लाइक टेक्निकल चीज़ें जानते हैं उन लोगों से कॉन्टैक्ट किया। उनको बोला देखो भाई हर वीडियो के तुमको क्या करूंगा, महीने में 4 वीडियो बनानी है मेरे कॉइन के ऊपर। देखो जी कॉइन स्टार्ट हुआ था लाइक $1 से, 4 महीने के अंदर अंदर $4 पे चला गया। आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ा क्रिप्टो कॉइन बनेगा जिसकी वैल्यू $4000 तक हो सकती है। इसको खरीद के रख लो। ऐसी ऐसी बातें अगर सोचो, महीने में 4 बार वीडियो बनाई जाए और हर वीडियो के ऊपर कह सकते हो अगर 1-1 लाख व्यूज भी आ जाते हैं तो कम से कम कह सकते हो 1000 लोग तो बेचारे ऐसे होंगे ना, भोले भाले, कॉमन सी बात है, जो ऐसे स्कैम में फंस जाएंगे। तो क्रिप्टो में ये धंधा चल रहा है। इसी कारण जो इंसान क्रिप्टो की नॉलेज नहीं रखता ना भाई, वो उसको दूर से नमस्ते कर दे, क्योंकि आपके लिए क्रिप्टो है ही नहीं। क्रिप्टो सबके लिए नहीं है। जिसको नॉलेज होती है देखो वो काम कर सकता है, और जिसको नॉलेज नहीं है ना उसका यहाँ पे कोई कुछ है भी नहीं। अगर आप सोच रहे हो मैं सुबह सुबह स्कूल में टीचर हूँ, मैं पढ़ाने भी जाऊँगा, मैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग भी कर पाऊंगा, मैं डब्बा ट्रेडिंग भी कर पाऊंगा, मैं बेसिकली बाइनरी ट्रेडिंग भी कर पाऊंगा, भाई तुमसे कुछ ना हो पाएगा। ये बात ध्यान रखना। प्लस जो आपको सैलरी मिलती है ना, वो सैलरी आप यहाँ पे धीमे 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 गवा दोगे। जैसे सिर पे से धीमे धीमे एक बाल गिरता रहता है ना, इंसान को फील होता है भाई सब जा रहा है। इसी तरीके से आपके अकाउंट में से पैसा जाता रहेगा धीमे 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 धीमे, और आपको एक दिन पता लगेगा अजी पैसा कहाँ गया, ये तो चला गया। समझ रहे हो, यही चीज होती है और यही प्रोसेस आने का होता है। अगर आप दिन में 10 रुपए कमाने की कह सकते हो स्किल सीख पा रहे हो, तो आज वो 10 है ना, मल्टीप्लीकेशन होने में देर नहीं लगने वाली है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर ये बात पता लग गई देन डेफिनेटली आप अपने उस काम के ऊपर इतना अच्छा परफेक्शन के साथ काम करना चालू कर दोगे। वही चीज मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ। क्रिप्टो ट्रेडिंग में वो इंसान सक्सेसफुल होगा जिसको क्रिप्टो के बारे में कुछ ज्ञान है, कम से कम 1 से 2 साल उसने क्रिप्टो के बारे में जाना है। अगर मैं अनजान आदमी से सीधा पूछूं, कॉमन सी बात है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, भाई उनको क्रिप्टो के बारे में कद्दू पता होगा क्या? उनसे पूछो 4 क्रिप्टो करेंसीज के नाम बताओ, तो वो ढंग से वो ना बता पाए। और मैं बोलूं उनको कि तुम ट्रेडिंग करो क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तो क्या होने वाला है उनके साथ में? सबको पता है कि वहां पे बेसिकली उनका जो फंड है ना, वो वहां से चुपचाप धीमे 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 उनके अकाउंट से निकलेगा और चुपचाप क्रिप्टो ट्रेडिंग कराने वाला जो प्लेटफॉर्म होता है, या फिर हो सकता है जो वो क्रिप्टो करेंसी थी जिसने करेंसी लॉन्च की थी, वो जानबूझ के चाहता था कि मेरी करेंसी के अंदर लोग इन्वेस्ट करें, ऊपर आए और मैं उसको बेच दूं यहाँ पे और मैं खिसक जाऊं, और आम जनता जो है बेचारी वो तो बेवकूफ काउंट होगी उस जगह पे, वो नीचे गिरना चालू हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कॉमन सी बात है, फिर वो एक आर्गुमेंट डालेंगे कि भाई 100 में से केवल और केवल एक ही करेंसी ऐसी होती है जो कि ग्रो कर पाती है, और बाय मिस्टेक आप 99 में से चूज कर चुके थे, ये एक वाली रह गई आपके हिसाब से, तो आप क्या करो, ये वाली ट्राई करो। समझ रहे हो, ये इतने तरीके का गंदा तरीके से गेम खेला जाता है। अब काफी लोग कहेंगे भाई तुमने सारी बातें तो कर ली, कॉमन सी बात है कि क्या नहीं करना चाहिए। देखो पहली चीज ये आ जाती है, अगर आप कोई भी चीज करना चाहते हो ना मेरे भाई, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर आपको सही और गलत दोनों चीजें पता है ना, देन डेफिनेटली काम करना इजी हो जाता है। अब मैंने आपको बताया आरबीआई की तरफ से बात की मैंने, सेबी की तरफ से बात की मैंने, ठीक, प्लस ट्रेडिंग के अंदर मैंने बात की, ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आपको मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आप इंडिया में रहते हो, इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहते हो, तो क्यों आप बेसिकली ऐसी चीज़ों के चक्कर में पड़ना चाहते हो जो कि बेसिकली इंडिया में लीगल भी नहीं है, और इंडिया में बेसिकली गवर्नमेंट भी जानती है कि अगर हमने ये चीज़ लीगल कर दी ना, तो हमारे यहाँ पे ऐसे पोपट हैं, मतलब आप नहीं, आपके भाई बंधु कुछ ना कुछ ऐसे होंगे 100%, वो ऐसे पोपट होंगे जो सोचो 10,000 कमाते हैं, 10,000 कमाने की एक्सपेक्टेशन में, लालच तो है ही ना, बेसिकली लोग सट्टा खेलते हैं यहाँ पे, कॉमन सी बात आती है। तो ट्रेडिंग के अंदर तो उनको खुल्लम खुल्ला सट्टे की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो सेबी क्या करने वाला है बेसिकली, अभी आपको बताऊंगा उसके बारे में। बट ट्रेडिंग में सोचो एक बंदा 10,000 कमाता है, उसको कोई इंसान गलती से बोल दे कि भाई यहाँ पे 20% का रिटर्न निकलता है, तो मेरे भाई वो अपना पूरी संपत्ति जितनी भी होगी ना उसकी 10-20 हज़ार रुपए वो ट्रेडिंग में लगा देगा, और उसको आता जाता कुछ नहीं होगा, देन डेफिनेटली उसको नुकसान होगा। और नुकसान होगा भी तो कॉमन सी बात है, कोई उसको कुछ कह भी नहीं पाएगा, क्यों, ट्रेड तो आपने डाली थी मालिक, नुकसान आपसे तो हुआ है ना, तो ये तो बिजनेस है, तो कॉमन सी बात है। इस तरीके से यहाँ से पैसा चुपचाप उस इंसान के पास चला जाएगा जिसके पास नॉलेज होगी। तो गवर्नमेंट इस बात को जानती है। अब सोचो ये 10,000 वाला बंदा जब इसके साथ नुकसान हो जाएगा, इसको नॉलेज नहीं थी, इस कारण इसको नुकसान हुआ, उस कंडीशन में ये किसको रोएगा पता है? गवर्नमेंट को। क्यों रोएगा गवर्नमेंट को? अजी मेरे पे तो नौकरी ना है, मैं तो 10,000 कमाता हूँ जी, मैं क्या करूँ जी। वो अपनी गलती नहीं रोएगा कि मुझे आता नहीं था, जाता नहीं था, बट मैं फिर भी यहाँ पर चला गया। तो कॉमन सी बात है, वहां से तो पिट के आना था, कॉमन सी चीज आती है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वहां से तो देखो कॉमन सी बात है, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये चीज करते गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो गवर्नमेंट भी बहुत चालू है। गवर्नमेंट ने बोला देखो भाई ऐसी चीजें लीगली नहीं करते जो हमारे आम जनता को समझ में ही ना आए। पता लगा उसका पोपट बन गया, पोपट बनेगा, हमारे सिर पड़ेगा कि मालिक हम क्या करें, हमसे तो कुछ हो ना रहा। समझ रहे हो? तो ये तरीका है। इस कारण जितनी भी डब्बा ट्रेडिंग इनलीगल,
बाइनरी ट्रेडिंग इलीगल। क्रिप्टो के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आती नहीं है ना लोगों को, तो क्रिप्टो में 30% का टैक्स ठोक दिया कि करो बेटा टैक्स क्रिप्टो के अंदर। अब जो 30% टैक्स दे सकता है, देखो उसके अंदर कॉमन सी बात है, बुद्धि तो होगी ना, वो अगर कर भी रहा है, पैसा कमा भी रहा है तो ठीक है, कमा रहा है। बट आम आदमी क्रिप्टो से 100 कदम दूर खुद ब खुद हो गया, उसने कहा मालिक कमाऊंगा 10 रुपए, 3 रुपए तो गवर्नमेंट को दे दिए, तो मेरे पे बचा क्या, कद्दू। सोचने वाली बात है। तो ये भी गवर्नमेंट का एक प्लान था जिससे कि क्रिप्टो से लोगों को दूर रखा जा सके, और ये बहुत ही अच्छा मैं कह सकता हूं प्लान था। रीजन है कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50 साल की एज है, बट उनकी जो बुद्धि की बात करें तो आज भी 20 साल का बच्चा उनसे ज्यादा कह सकते हो प्रोडक्टिव हो जाता है। कारण क्या है, देखो कॉमन सी बात है कि हमें ये बात समझनी होगी कि नॉलेज जो है वो धीमे धीमे आती है, एक्सपीरियंस के साथ आती है। अगर कोई गधे पे सवार होकर सोच रहा है कि अचानक से मैं रातों रात करोड़पति बनने की प्लानिंग कर रहा हूं, देन डेफिनेटली वो मूर्ख है, और उसको मूर्ख का जो चीज होती है क्या होती है, उसकी जेब से पैसा निकलना तय है। कॉमन सी बात आती है, देखो इसमें कोई शर्माने वाली या बताने वाली बात नहीं है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये चीजें की। इसी तरीके से इसके अंदर ना काउंट हो जाता है फिर फॉरेक्स मार्केट भी। ठीक, फॉरेक्स मार्केट की मैं बात करूं, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं फॉरेक्स मार्केट भी कह रहे हो, देखो भाई सेबी है प्लस आरबीआई है, हमें इन दोनों के रूल्स भी फॉलो करना है, प्लस हमें फॉरेक्स मार्केट इंडिया में बेसिकली फॉरेक्स मार्केट इज इक्वल टू करेंसी मार्केट। घबराना मत, इसको थोड़ा कह सकते हो प्रोफेशनल वे में बोल सकते हो, फॉरेक्स है जी, हम तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं जी। नॉर्मली हम लोग इसको करेंसी बोल देते हैं, चीज एक ही है। फॉरेक्स और करेंसी का मतलब यही होता है कि जो करेंसीज होती है दो देशों की, उनके बीच में व्यापार करना। इसमें कोई भी कंफ्यूज ना हो कि फॉरेक्स अलग है करेंसी अलग है, दोनों चीजें मेरे भाई एक ही होती है। इंटरनेशनल लेवल पे इसको फॉरेक्स बोल देते हैं क्योंकि थोड़ा प्रोफेशनल फील आता है। इंडिया में हम लोग देशी भाषा में बोलते हैं तो इसको करेंसी बोल देते हैं जी, हम करेंसी ट्रेडिंग कर रहे हैं। और देखो मुझसे कोई पूछता है बेसिकली, मैं तो बोल देता हूँ भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो खाली हूँ। क्यों बताने की जरूरत भी नहीं है, मेरे पड़ोसी को भी नहीं पता मैं क्या करता हूँ, सच बताऊं तो आपको क्यों बताना उस बेचारे को, उसको क्यों टेंशन में डालना कि यार ये तो हमारी करेंसी में गेम खेल रहा है, मेरे पैसे मेरे बैंक अकाउंट में रखे हैं, कहीं उसके साथ तो कोई धोखा तो नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि नॉलेज नहीं है, पता ही नहीं है कि गेम क्या है, समझ में ही नहीं आता। देखो करेंसी की बात की जाए तो इंडिया में जैसे मैं केवल यूएसडीएनआर पे ज्यादा फोकस करता हूं। अगर मैं यूएसडीएनआर की बात करूं तो यूएसडी किस देश की करेंसी है, कॉमन सी बात है, वहां की बात करें। और इंडिया की बात करें, अपने देश की बात करें, तो हमारा जो पैसा बैंक में रखा हुआ है ना, उसका कंपैरिजन डॉलर के साथ में डेली उसकी वैल्यू जो होती है, लाइक जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू डेली ऊपर नीचे होती है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी वैल्यू के ऊपर नीचे आती है तो बाय कर लेते हैं, ऊपर आती है सेल कर देते हैं। इतना सा गेम प्ले करना होता है, और ये सेफ सिक्योर। प्लस यहां पे बात आ जाती है फॉरेक्स ट्रेडिंग तो भाई लीगल नहीं है। क्यों भाई लीगल वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर बात आ जाती है इंटरनेशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडियन ट्रेडिंग से थोड़ी सी अलग होती है। वो अलग कैसे होती है वो भी समझ लो। बेसिकली फॉरेक्स की मैं बात करूं, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं फॉरेक्स और करेंसी भाई ये अलग अलग है क्या, भाई मेरे अलग अलग नहीं है, काम करने का तरीका अलग अलग है। अगर फॉरेक्स मार्केट इंटरनेशनल की बात करूं, ठीक, अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं तो 24 घंटे 5 दिन ट्रेड होती है। ठीक है, यहां पे क्या है, यहां पे एल्गो सिस्टम रन करना पड़ता है। ठीक, यहां पर क्या है, अगर आपके पास 1000 रुपए 100 रुपए है तो आप बेसिकली यहां पे लाइक बहुत बड़ा अमाउंट लाइक 1 लाख तक का लाइक प्रोडक्ट बाय सेल कर सकते हो। बहुत हाई अमाउंट में लीवरेज मिलता है। करेंसी की बात करें तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, यहां पे इंडियन है, कॉमन सी चीज है। अगर इंडियन है तो यहाँ पे क्या होता है, सुबह 9 से 5 तक काम किया जाता है। यहाँ पे क्या है, एल्गो सिस्टम की कोई जरूरत खास नहीं होती। यहाँ पर क्या है, लीवरेज जो है वो 42 टाइम्स तक का मिलता है, बस इतना ही बहुत है, आप यहाँ पे समझ सकते हो। और यहाँ पर क्या है 100 टाइम्स, मतलब 100 रुपए हैं तो 100 टाइम्स तक का लीवरेज और आपको मिल जाएगा। इससे 100 टाइम, एक जीरो ज्यादा लगा दी थी मैंने, आई थिंक जी। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंशिएट किया जाता है। और हमारे लिए लीगल कौन सा है, इंडियन वाला। इंडियन वाला क्यों लीगल है, मान लो हमने बोला इंडियन वाला करना है, क्यों, आरबीआई की तरफ से अप्रूव्ड पेयर होते हैं जिनके अंदर हम काम करते हैं, प्लस सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में काम करते हैं। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होंगे तो कॉमन सी बात है, आपका जो पैसा है वो लेके नहीं भागेगा। अब आपने अगर इंटरनेशनल फॉरेक्स अकाउंट जो होते हैं, जो कि कह सकते हो बोलते हैं कि हमारा बुर्ज खलीफा के 7वें फ्लोर के अंदर हमारा ऑफिस है, अरे मालिक हम क्या करेंगे, हम तो कभी बुर्ज खलीफा पे भी नहीं गए। कॉमन सी बात आती है, कल को तुम हमारा पैसा लेके भाग जाओगे तो क्या हम वहां पे बुर्ज खलीफा के ऊपर जाके घंटी बजाएंगे कि हमको 7वें माले पे जाने दो जी, वो हमें घुसने भी नहीं देंगे। कॉमन सी बात है। तो ये बोलकर ना यहाँ पे क्या होता है, इंडिया से स्कैम चल रहा है। इंडिया में बोला जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है, अरे भाई वो इसकी बात की जा रही थी, तुम तो इस पे उतर गए रे। कॉमन सी बात आती है ना, तो ये बताकर ये चिपका दिया जाता है। अब आम बंदा उसको कद्दू पता होता है, उसको तो बोला गया था फॉरेक्स लीगल है, देखो जी आरबीआई ने ये पेयर अलाउ किया हुआ है। ये लोग क्या आर्गुमेंट देते हैं, देखो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी,
JPY USD। मेरे भाई ये 3 पेयर ऐसे पेयर होते हैं जो दोनों जगह पे लीगल है, मतलब फोरेक्स इंटरनेशनल में भी लीगल है और इंडियन में भी लीगल है। बट शर्त, सेकंड वाली शर्त वो आपको गिनवाते ही नहीं है। ये शर्त बताते हैं कि देखो आरबीआई ने ये वाले पेयर अलाउ किए हुए हैं। आप कहते हो हाँ जी मालिक किए हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है। आप कहते हो देखो कर सकते हैं ना, तो करो ना, क्या दिक्कत है, करते क्यों नहीं हो? ये कहकर आपका पोपट बना देते हैं। बट एक्चुअल में दूसरी कंडीशन बताते ही नहीं है कि बोला जाता है सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए। अब सेबी रजिस्टर्ड तो वो है ही नहीं, वो तो इंटरनेशनल ब्रोकर है जो कि बुर्ज खलीफा के 7वें फ्लोर में अपना ऑफिस बना के बैठे हुए हैं, और पता लगा उनका ऑफिस तो केवल बुर्ज खलीफा में है, प्लस उनका असली धंधा जो है वो तो कहीं जर्मनी या लंदन से चल रहा है। अब सोचो हमारे खानदान में कोई लंदन ना गया हो या जर्मनी ना गया हो, और हमारी बात की जाए बेटा तुमको अपने 50,000 या 1 लाख रुपए लेने के लिए जर्मनी जाना पड़ेगा, क्या जाओगे? सोचने की बात है। और ये बात इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है। इसी वजह से क्या होता है, आपको आपके आसपास के लोग क्या कहते हैं कि फोरेक्स करना है, हाँ जी करना है, आ जाओ 50,000 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा क्यों लगा रहे हो, 50, केवल 50,000, इसमें ही काम हो जाएगा। 50,000 से महीने के 50,000 बनेंगे मालिक, आ जाओ। अब आम बंदा, कॉमन सी बात है, वो क्या है, वो खुद ब खुद कह सकते हो, होता है ना खरबूजा चाकू पे गिरे, वो खुद ही गिरने चल देता है, मालिक मैं गिरने को तैयार हूं। क्यों तैयार हूं? 50,000 की तो बात है, देखी जाएगी, लॉस होगा तो। अरे मेरे भाई खाना खाते हो ना, जब पता है वो चीज लीगल नहीं है, सोचो 50,000 एक बंदे के हैं, मल्टीप्लाई कर लो, उन्होंने 1000 बंदों के साथ भी ये स्कैम कर दिया, तो मेरे भाई इतनी बड़ी अमाउंट बैठ जाती है कि आप और हम जैसे लोग सोच भी नहीं सकेंगे कि भाई ये कैसे गेम खेल गए। तो ये है इन लोगों का स्कैम करने का तरीका। आपको काम करना है तो लीगल वे में काम करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे वीडियो के अंत में आए तो मेरे पास में फोन तक आया कि भाई तुमको क्या खुजली है। मैंने कहा क्या बोल रहा है भाई, तू कौन है तू? कहता है तुमको क्या प्रॉब्लम है रे, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। समझ सकते हो वो कौन होगा? कॉमन सी बात है, वो इनका ही कोई एक छोटा सा ब्रोकर होगा। कॉमन सी बात आती है कि तुम ऐसी बातें क्यों शेयर कर रहे हो। अरे भाई रियलिटी यही है, हम लोगों को केवल ये वाला लीगल अलाउ है, और हम कहाँ जा रहे हैं, जबरदस्ती यहाँ उतर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। हम लोगों को ये वाला पॉइंट गिनवा दिया जाता है। देखो मुझे भी ये पॉइंट पहले गिनवाया गया था, बाद में जाके मेरे समझ में आया भाई तूने असली वाला गेम तो बताया ही नहीं। कल को जो मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ, सोच तेरा सिस्टम तू बंद करके निकल लिया, क्योंकि तू तो इंडिया में लीगल ही नहीं है। कल को मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो क्या बोलूंगा कि मेरे पैसे लेके भाग गए 50,000 रुपए, तो पता लगा इससे ज्यादा तो मेरा खर्चा आ जाएगा आपको पकड़वाने में। कॉमन सी बात आती है, बुर्ज खलीफा तक जाने में, प्लस वहां से फिर लंदन तक का टिकट भी कटवाना पड़ेगा, है ना मेरे भाई। तो ये भी बात प्लान के अंदर आती है। तो आदमी क्या सोचेगा, 50 ही तो थे, किस्मत मान के चल देते हैं। अब देखो जो चीज हमें करनी नहीं आती, ठीक है, उसका जब रिजल्ट नेगेटिव आता है तो हम पता क्या करते हैं, एक सबसे रामबाण इलाज होता है। वो क्या होता है, जो चीज हमसे नहीं होती ना, हमारे औकात से बाहर की बात होती है, उसको हम किस्मत का बिल फाड़ देते हैं कि यार ये तो किस्मत में ही लिखा था। अरे भाई सोचने की बात है, आप खुद ब खुद नॉलेज आपको है नहीं कद्दू, एंड आप चले ट्रेड करने, ठीक, उसके बाद आपके साथ स्कैम हो जाता है। क्या स्कैम हो जाता है, आपका अकाउंट गायब हो जाता है, या फिर कह सकते हो ब्रोकर भाग जाता है, तो आप किसी के पास जा भी नहीं सकते। आप सोचते हो पुलिस वाले आपकी मदद करेंगे, सबसे पहले वही आपको गोद में बिठाएंगे, कहेंगे बेटा इधर आओ। आप कहोगे क्या हो गया, मेरे तो नुकसान हुआ, मेरे साथ तो स्कैम हुआ। वो कहेंगे ना जी ना, आपके साथ स्कैम नहीं हुआ, आपका नाम लिखना है। किस चीज में, हवाला के अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जो ये पैसा आपने ट्रांसफर किया ना, ये कैश में अगर आपने पे किया तो भाई वो हवाला के थ्रू कहां जाता है, इंडिया से खिसकते खिसकते उस देश में चला जाता है जिस देश के अंदर कह सकते हो वो ब्रोकर या जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है। आप कहोगे इंडियन रुपी वहां थोड़ा ना चलेंगे, अरे भाई वो एक्सचेंज हो जाते हैं, हवाला में सब चलता है। तो ये हवाला का केस आपके ऊपर थोप दिया जाएगा। और चलो छोटी बात है, 50,000 होंगे, आप क्या कहोगे, मत्था टेक के पुलिस स्टेशन पे, मालिक मैं जा रहा हूँ घर, मेरे कोई पैसे चोरी ना हुए, मैं तो घर जा रहा हूं, तो 50,000 का कह सकते हो चूना लग जाएगा। जिसके सोचो 50,000 की जगह 5 लाख का चक्कू घुसा हो, सोचने की बात है। और कुछ तो ऐसे पोपट होते हैं मेरे भाई, 15 लाख 20 लाख। मैं तो बेसिकली जब फोन पे बात करता हूँ ना, कभी कभी मुझे हंसी आती है, यार ये बंदा इतना पढ़ा लिखा होने के बाद इस गवार को इतनी बात समझ में नहीं आई कि मैं एक बार जरा यूट्यूब की बजाय मैं गूगल पे भी सर्च कर लूँ कि जो ब्रोकर है सेबी रजिस्टर्ड है नहीं है, ये बेसिकली आरबीआई अप्रूव्ड पेयर में काम हो रहा है नहीं हो रहा है, प्लस जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है वो अकाउंट इंडियन जरूर है, बट वो है किसका ये तो पता कर लेता। सोचने की बात है, कंपनी एक अलग कंपनी, पैसा आप किसी और अकाउंट के ट्रांसफर कर रहे हो, तो कुछ तो दाल में काला है दया, समझो यार उस बात को। जो नहीं समझता ना उसका तो यहाँ पे पोपट बनना तय है। देखो थोड़ा सा ना मैं ऐसी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज क्यों यूज कर रहा हूं पता है, उन बच्चों के लिए, बेचारों के लिए, जो 18 साल से लेकर 22 साल के वाले होंगे, जो कहते होंगे मैं फोरेक्स करूंगा, मैं तो इसमें कर लूंगा, मैं तो $500 $600 $700 से काम करना चाहता हूं। मेरे भाई तुम्हारा दिल ना बहुत बुरे वाला तोड़ने वाला हूं मैं भी थोड़ी देर में। क्यों तोड़ने वाला हूं, सोच के देखो। आज आप एक काम कर रहे हो, मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हो, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, माफी चाहूंगा, बट एजुकेशनल कंटेंट है तो वीडियो लंबी ही होती है, क्लियर। आप एक बात बताओ, आपने आज 1 साल लगाया, 2 साल लगाया,
3 साल लगाया, 4 साल लगाया, बहुत अच्छा, तालियां। क्या किया आपने? यूरो आईएनआर, यूरो यूएसडी, सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली चीजें होती हैं जीबीपी यूएसडी। आपने फोरेक्स इंटरनेशनल के बारे में सब कुछ सीख लिया, आपको ए से लेकर जेड तक सब कुछ पता है भाई, सब कुछ पता है। कोई आपसे फोरेक्स का नाम भी लेना तो आप फोरेक्स की पूरी डेफिनेशन खोल देते हो, पूरा वहां पे कह सकते हो, पूरी इंफॉर्मेशन उसको वहीं खड़े खड़े पिला देते हो। सामने वाला कहता है मालिक पैर कहाँ है तुम्हारे, है ना, कुछ ऐसे वाला तुमने पूरा का पूरा नॉलेज गेन कर लिया, तालियां। अब पता है क्या होगा? 2 सेकंड में गवर्नमेंट आएगी, ऊपर से मोदी जी बोलेंगे मालिक इसको बंद करो, फोरेक्स को बंद करो। जितने भी फोरेक्स वाले बंदे हैं ना, उनको कह सकते हो सीधा बाहर निकालो। किसको? ब्रोकर्स को। आप कहोगे ये बड़े बड़े ब्रोकर होते हैं, ये तो क्रिकेट लीग के अंदर ऐड करते हैं। अरे पोपट, क्रिकेट लीग में वो इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि वो 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए देते हैं। किसको देते हैं? क्रिकेटर्स को, या फिर वो लीग जो कराने वाले होते हैं उनको। क्यों? वो जो लीग होती है दुनिया भर में देखी जाती है, ठीक है, दुनिया भर में उनके क्लाइंट होते हैं, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं। अब तुम सोचने लगो कि देखो जी यहाँ पे तो महेंद्र सिंह धोनी साहब ने ये वाला ऐप का जो है टी शर्ट पहनी है। अरे मेरे भाई, वो इसलिए पहनी है क्योंकि दुनिया भर में वो मैच देखा जा रहा है, तो दुनिया भर में प्रमोशन हो रहा है। आप कहते हो कि भाई ये क्रिकेटर कैसे पहन सकते हैं? अरे भाई तुम खाना खाते हो, बुद्धि चलाओ, बुद्धि का सदुपयोग करोगे तो पता लगेगा भाई, उनका तो काम है। उनको बोलोगे पैसे लो तो बिना टी शर्ट के भी नाचेंगे, कॉमन सी बात आती है। आप उनके चक्कर में कहां पड़ रहे हो? खुद खाना खाते हो ना। अब कोई इंसान 4 साल मेहनत करेगा, सोचो, उसने $500 से स्टार्ट किया था, $5,000 उसने 4 साल बाद बनाए, और बनाने के साथ साथ पता है उसने क्या गेन किया? कॉन्फिडेंस गेन किया, एक्सपीरियंस गेन किया, नॉलेज गेन की, इतनी मेहनत की, रात दिन जागा, सब कुछ किया। एक दिन आता है, एक दिन आते क्या होता है, गवर्नमेंट बंद कर देती है। तो सोचो क्या होगा आपका? सबसे बड़ा पोपट आपका दुनिया में जो होगा ना, वो उस समय कटेगा। आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो ना, पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि मालिक वो 4 साल 5 साल 6 साल बाद बंद तो नहीं हो जाएगा। शेयर मार्केट ऐसी चीज तो नहीं है कि बंद हो जाएगी। पता लगा मैंने अपना शेयर मार्केट में अपना बिजनेस शुरू किया, चाहे पैसे कम थे, बट हुआ क्या? पोपट कट गया। गवर्नमेंट ने बोला मार्केट का ढक्कन बंद करो जी, हमें नहीं करानी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग। तो क्या करोगे रे तुम? सोचने की बात है मेरे भाई। ये कंडीशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैं अपनी बात करूं, जब मैं काम करता हूं ना, मेरे दिमाग में पहले पहले ये था कि भाई शेयर मार्केट कभी बंद नहीं होगी। मुझे ये चीज पता लग गई, ठीक है, मैं समझ गया कि ये पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, नो प्रॉब्लम। तो डरने की कोई बात नहीं है। सोचो मैं ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूं जिसका ढक्कन कभी भी गिर सकता है मेरे भाई, तो कॉमन सी बात है अपना तो पोपट कटेगा ना। और अपना नहीं कटेगा, अपने पीछे जो फैमिली मेंबर्स है ना, उनका तुमसे ज्यादा कटेगा, क्योंकि तुम्हारे से एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है उन लोगों ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे सिस्टर, तुम्हारे भाई ने। सोचने की बात है, आप लोग कोई ऐसी जगह पर काम कर रहे हो जो कभी भी बंद हो सकती है। कल को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको बेसिकली कह सकते हो 2 मिनट में आपके पीछे लात लग जाएगी और आपको बाहर निकाल दिया जाएगा कंपनी से। अब वो 4 साल का एक्सपीरियंस धरा का धरा रह जाएगा। किस चीज का? अजी ट्रेड करने का। ट्रेड करोगे कैसे रे? सोचने की बात है मेरे भाई, समझ रहे हो? तो ये तरीका होगा। अब इतना आपके ऊपर वैल्यू नहीं होगी कि आप सीधा दुबई खिसक जाओ। दुबई जाने के लिए भी कह सकते हो अकाउंट में 1.5-2 करोड़ 3 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। ऐसा नहीं है कि 50,000 रुपए लेके चलो जी दुबई चलते हैं। क्या करने जा रहे हैं जी? फॉरेक्स ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। क्या बच्चों की वाली झुंझुना बजाने जा रहे हो क्या वहां पे भाई तुम लोग? सोचने की बात है। ये बच्चों वाली बातें छोड़कर थोड़ा बड़ों वाला माइंडसेट लाओ, ठीक, मैच्योरिटी लेवल को ग्रो करो कि ये हो क्या रहा है। बच्चों वाली बातें मत करो कि ना जी हम तो कर लेंगे फोरेक्स, वहां से कर लेंगे। वो भाई तेरे अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े हुए, वो भी इंडियन रुपीज में। वहां जाएगा ना बंदा तो 20 गुना ज्यादा वहां पे खर्चा होता है। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हो। तुम्हारे 50,000 को तो वहां पे कह सकते हो डकार भी नहीं आएगी, वो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो जाएगी। क्लियर? सो आई विश यार ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। किसी का दिल टूटा हो तो टूट जाए, आई डोंट केयर, बिकॉज जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो थोड़ी कड़वी होती है, ठीक है। जो भी कड़वी चीजें होंगी, करेला खाओगे सेहत के लिए अच्छा होता है, बट खाने में कितना बुरा होता है, वही चीज़ यहाँ पर है। जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो थोड़ी सी बुरी ज़रूर होती है कि यार ये तो सारा ही सच बोल दिया, बट बात ये आ जाती है कि वो इन्फॉर्मेशन ही आपकी जान बचाती है। आप अगर पैसा कमाना चाह रहे हो तो वो काम करो मेरे भाई जिसके अंदर लीगल तरीके से काम किया जाता है, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म वाला गेम नहीं, आपको लॉन्ग टर्म वाला प्लान लेकर चलना है। जो इंसान ये सोच रहा है ना कि मुझे कल केवल 500 रुपये कमाना है, उसकी औकात 500 वाली रहने वाली है, ध्यान रखना। अगर वो इंसान ये सोच रहा है कि मुझे मार्केट में 4 साल काम कर रहा हूँ मैं और 5 साल काम कर रहा हूं तो दिन के 5,000 50,000 तक की मैं लिमिट ले जाना चाहता हूं, वो तब ले जा पाएगा जब वो सोच पाएगा। अब सोच तो आप पा नहीं रहे हो, आपकी प्लानिंग ऐसी है कि सुबह क्या खाया शाम को क्या खाया, बस इतनी सी प्लानिंग कर पाते हो, देन डेफिनेटली आप कहीं भी नहीं जा पाओगे। ये बात दिमाग में बिठा लेना। जो सोचता हो चला जाऊंगा भाई, तुम 30 मार खाओगे। बहुत अच्छी बात है, जा सकते हो, जिसको बुरा लगे लग जाए। मैं तो देखो सिंपल सी बात है, मेरा काम करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है।
आपके सामने सारी बातें खोल के रख दी, जिसको करना हो कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन सी बात आती है। काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग। अरे भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग दो तरीके की होती है, एक इंडिया में होती है जो लीगल है, हम लोग लीगल वाला काम करते हैं, एक भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करते। जो फॉरेक्स की बात की जा रही है इंटरनेशनल की, वो इंडिया में लीगल नहीं है, उसके लिए आपको इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा और उस देश में जाना पड़ेगा जहाँ पे वो चीज़ लीगल हो। सिंपल सी बात आ जाती है। आप इंडिया में रहते वो चीज़ नहीं कर सकते। कोई कहे मैं क्रिप्टो में ट्रांसफर कर लूंगा, मैं भाई बुद्धि का खाना खाते हो यार, तुम भांग खाते हो क्या? सोचने की बात है, सोचो। आ जाओ, क्रिप्टो वालों को भी बता देता हूँ। ये क्रिप्टो अकाउंट है आपका। यहाँ से मान लीजिए मैं बैठा हूँ, ये बेसिकली दूसरा इंसान बैठा है, ठीक। मैंने क्या किया, अपने क्रिप्टो अकाउंट में ट्रांसफर किया अपना नॉर्मल बैंक अकाउंट से फंड, बैंक से पैसा क्रिप्टो में डाला। डालने के बाद में क्रिप्टो से क्या किया, मैंने अपने फोरेक्स अकाउंट में डाला, फोरेक्स इंटरनेशनल वाले में, जो कि लीगल नहीं है इंडिया में। ठीक, डाल लिया। यहाँ से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ट्रेड करने के बाद मान लीजिए, पहली बात तो ये ब्रोकर भाग गया। तो आप ये बताओ, क्रिप्टो की तो बात ही तारीफ ही है कि आप बता नहीं सकते कि ट्रांजैक्शन हुई कहाँ, तो आप किसको सिर पकड़ोगे? मेरा पैसा लेके भाग गया फोरेक्स वाला। फोरेक्स वाला कहेगा मालिक मैं तो लिए ही नहीं कभी, आप कहोगे जो ट्रांजैक्शन की थी मैंने तो क्रिप्टो में की थी, कद्दू पता लगेगा। तो पहला स्कैम क्या होगा आपके साथ, आपका पूरा का पूरा जो फंड है ना, वो लेकर आपका ब्रोकर भाग जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, दुबई तुम जा नहीं पाओगे, सिंपल सी बात आ जाती है, वहां जाके तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो ये चीज यहाँ पे समझ लो। दूसरी चीज आ जाती है, चलो तुमने फोरेक्स ट्रेडिंग के अंदर पैसा डाला, आपका ब्रोकर थोड़ा अच्छे वाला निकला। टोटल मिलाकर भाई इंडिया में ही ना 5,000 प्लस ब्रोकर ऐसे हैं, पता भी नहीं लगता, ऐसे ऐसे नाम है, ऐसे ऐसे नाम है, बंदे ने कभी सुने भी नहीं जिंदगी में। वो लोगों के पास अपना पैसा जमा करना चाहते हो? पागल हो? सोचने की बात है मेरे भाई। सोचो, आपका ब्रोकर बहुत अच्छा है, तालियां, बहुत ही अच्छा है। उसने किया क्या किया, अब वो क्या कहता है, फोरेक्स अकाउंट से पैसा बनाया, आपने यहाँ पे $500 भेजे थे, 500 के $1,000 हो गए। आप कहते हो वाह जी वाह, अब आएगा मजा, आज तो करेंगे पार्टी। चलो अब इसको विड्रॉल कर लेते हैं, आ जाओ जी विड्रॉल भी कर लेते हैं। विड्रॉल करने पे होगा क्या, जब ये पैसा आप वापस विड्रॉल करोगे तो विड्रॉल डायरेक्टली तो कर नहीं सकते फोरेक्स अकाउंट से। कैसे दिखाओगे कि मैंने फोरेक्स ट्रेडिंग की थी? ना जी, तो फोरेक्स नहीं कर सकते तो क्या करोगे, वापस क्रिप्टो अकाउंट में डालोगे। क्रिप्टो अकाउंट में डाले आपने $1,000, बहुत अच्छा, तालियां। अब क्या होगा, आपने बोला भाई मैंने $500 क्रिप्टो के अंदर रखे थे, क्रिप्टो अकाउंट में वॉलेट में गए थे, 500 के 1,000 मेरे वापस बैंक अकाउंट में आ गए। तो कॉमन सी बात है। अब क्या है, इसके ऊपर इनकम टैक्स भी लगेगा, 30% तो सीधा चढ़ावा चढ़ेगा, ठीक है, जो आपने कमाई की है। बचा कितना, कद्दू, आप खुद हिसाब लगा लो। एक बात सोचो, इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद भी अगर आप ऐसे पैसा कमाओगे, कब तक कमा पाओगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जिंदगी भर पैसा चला पाओगे? नहीं चला पाओगे, ये बात ध्यान रखना। तो ये वाला प्लान बहुत ही रत्ती प्लान है, बहुत ही गंदा प्लान है, इसको कभी भी इंप्लीमेंट मत करना। ये बुद्धि कुछ लोग चलाते हैं, जो होते हैं ना डेढ़ शाणे जिनको बोलते हैं, दिमाग चलाते हैं बहुत ज्यादा कि मालिक हम ही हैं बस, और कोई तो है ही नहीं। भाई गवर्नमेंट जो ऊपर बैठी है ना, वो बेसिकली 4 कदम आगे है, ठीक है। गवर्नमेंट के ऊपर जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, आपको क्या लगता है पॉलिटिशियन गवर्नमेंट चलाते हैं? नहीं मालिक, उसके पीछे ऑफिसर्स होते हैं, और वो ऑफिसर इतने पढ़े लिखे होते हैं कि वो सारे के सारे जितने लूप होल्स हैं ना, सब के सब बंद कर देंगे आने वाले समय में, जो होंगे भी। तो बेसिकली आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट अभी के टाइम पे इतनी चालू होती जा रही है, जितने भी लूप होल्स है ना, छोटे 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 छोटे, उनको कैच करती है और उसको बंद करती है। अभी क्या होगा, आने वाले 4 साल 5 साल बाद आपको लूप होल्स ही नहीं दिखाई देंगे गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर। उस कंडीशन में आप क्या कर लोगे कद्दू? कुछ भी नहीं कर पाओगे मेरे भाई, ये बात दिमाग में बिठा लेना। तो जो इंसान सोच रहा है ना मैं 30 मार कहाँ हूं, कुछ नहीं होने वाला। फिर तो एक काम करो, दुबई के लिए तैयारी करो जाने की, ठीक है, वहां जाके काम करना। और वहां जाने के लिए कम से कम 2-3 करोड़ रुपए अकाउंट में होने चाहिए, बेचो जमीन जायदाद थोड़ी सी पप्पा की, तब वहां पे जाके काम करना। तो ये तरीका है वहां पे जाके काम करने का। वरना इंडिया में काम करना चाहते हो तो चुपचाप से भी रजिस्टर्ड ब्रोकर में काम करो, ठीक, आरबीआई अप्रूव्ड पेयर में काम करो, ठीक, लीगल वे में काम करो, चुपचाप इनकम कमाओ और टैक्स भरो, ठीक, सिंपल सी बात है भाई। पैसे कमाओगे तो कहां लेके जाओगे, इंडिया में तो रखोगे, खर्चा भी तो ही करना है। तो इनकम आ रही है तो टैक्स कौन पड़ोसी देगा आपका? देना चाहिए आपको पैसा, सिंपल सी बात है। तो ये तरीका हुआ अगर इंडिया में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, करेंसी मार्केट या फॉरेक्स ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं उसके अंदर, सिंपल सी बात आती है। और कोई कहे मुझे सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं पता, तो भाई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर की लिस्ट मैंने नीचे पिन कमेंट में डाल रखी है, जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। 100% लीगल है, आपका पैसा आपके अकाउंट में रहने वाला है, कहीं नहीं जा सकता, सेफ एंड सिक्योर। फिर भी किसी के माइंड की बत्ती कहती हो भाई मुझे समझ में नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, नंबर है 9837482890, सेकंड नंबर है 8077521043, ठीक है।
किसी के माइंड में क्वेश्चन हो कि वो कौन सा ब्रोकर यूज करना चाहिए, यहाँ पे आप मैसेज डाल दीजिए, सिंपल सी बात है, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी इजीली। प्लस हम लोग क्या करते हैं, डिस्कॉर्ड के ऊपर काम करते हैं, डिस्कॉर्ड के ऊपर काम करते हैं, तो डिस्कॉर्ड की लिंक मैंने नीचे डाली हुई है, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए ट्रेड लेवल भी शेयर किए जाते हैं, पेपर ट्रेड करने के लिए कि किस तरीके से काम करना चाहिए। लेवल कुछ इस तरीके से शेयर किए जाते हैं कि लोअर लेवल ये है, हायर लेवल ये है, इसके अंदर मूवमेंट होगी। तो आप चाहो तो नीचे डिस्कॉर्ड की लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और सर्विसेज को कंटिन्यू कर सकते हो। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नंबर मैंने बता दिया। आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि भाई 23 और -9 कितने होते हैं। इसका आंसर कहाँ पे देना है आपको, इस नंबर पे 9837482890। जरा देखें तो कितने लोग सीरियसली यहाँ तक वीडियो देखा और उनको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि मालिक ये काम मुझे नहीं करना, जो लीगल है केवल वो करूंगा, कम खा लूंगा। बट भाई कम खा लो, शांति के साथ खाओ, सिंपल सी बात है। लंबा जाना है हमको, देखो शॉर्ट टर्म वाला गेम ना मैं खुद खेलता, ना मैं किसी को खेलने की एडवाइस देता, सिंपल सी बात है। आपको लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी है कि आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल में मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। और ट्रेडिंग ऐसी जगह है जहां पर कोई कंपटीशन ही नहीं है मेरे भाई। कैसा कंपटीशन बताया ना, मेरे पड़ोसी को नहीं पता मैं क्या करता हूँ, पूछ लो उससे बेचारे से। उसको बस इतना पता है कि ऑनलाइन नौकरी करता है मालिक, बस। उसको इससे ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है और उस बेचारे को उससे ज्यादा पता करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसको पता करके वो कद्दू कुछ कर लेगा कि सोचने की बात है। ना ही मैं उसको बताकर कुछ ऐसी चीजें करवाना चाहता, समझ रहे हो। सो ये नंबर है, आप आराम से अपना आंसर शेयर करो कि आंसर क्या है। और सेबी रजिस्टर्ड जो ब्रोकर्स होते हैं उनकी लिस्ट मैंने नीचे पिन कमेंट में डाली है, जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, यहाँ पर ही मैसेज कर देना। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कह सकते हो, इस पर्टिकुलर लर्निंग ग्रुप के अंदर डाल दिया जाता है, जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए, पेपर ट्रेड के लिए आपको यहाँ पे लेवल भी शेयर करते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। वीडियो का आंसर फटाफट मुझे इस नंबर पर मैसेज करो, जैसी वीडियो कंप्लीट होती है वैसे ही।